नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दुर्गेश आचार्य जी ने 10 क्वेश्चन पूछे हैं और उनका उत्तर देने के लिए कहा है, तो मैं वीडियो बनाकर उनका एक एक प्रश्न पढ़ता जाऊंगा, डिटेल में उसका उत्तर बताऊंगा। आशा है ये वीडियो आपको लाभप्रद होगा। अगर लाभप्रद होता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। नमस्कार। आप सभी के दिल में बसे हुए प्यारे प्यारे प्रभु को बारंबार नमस्कार है। तो दुर्गेश आचार्य जी ने पूछा, एक क्विज बना के उन्होंने भेज दिया, यानी कि क्वेश्चन भेज दिए हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए सर। तो मैंने बोला ऐसे ही आंसर तो कैसे दूंगा, इसका वीडियो बना देते हैं ताकि सभी लोग सुनेंगे और सभी लोग को आंसर अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ। अगर ये सिस्टम आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करके लिखिएगा। तो मैं क्या करूंगा, और भी जो क्वेश्चन होंगे 10-10 क्वेश्चन का एक एक वीडियो बनाऊंगा और आपके समक्ष पेश करूंगा। अगर आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको अच्छा लगता है, तो इस तरह और भी वीडियो बनाएंगे। तो कमेंट करके अवश्य बताना आप लोग। और भी दूसरे जो वीडियो मैंने बनाए हैं वो चैनल पे जाके क्लिक कीजिए, क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जो मैंने टॉपिक वाइज वीडियो जमा कर रखे हैं उस हिसाब से देखिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। और दोस्तों, रिवीजन करना है प्रश्न का तो आप खबरी ऐप पे जाइए। खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दुर्गेश आचार्य जी की क्विज। इन्होंने नाम दिया क्विज। तो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखता हूं मैं, लोकेशन ऑफ डुप्लेक्स चेक वाल इन WG5 लोको। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है कि डुप्लेक्स चेक वाल जो है वो WG5 लोको में कहाँ है। तो WG5 लोको में कॉरिडोर नंबर 2 के बाहर जहाँ 6 kg का फीड वाल रहता है ना, तो उस 6 kg के फीड वाल के पास ही लगा हुआ। और डुप्लेक्स चेक वाल का काम ही यही है कि जब 5 kg प्रेशर हो जाए तब ये खुलता है और फीड पाइप में प्रेशर को जाने देता है। ये काम है इसका। अगर ये नहीं हो तो क्या हो, अगर ये नहीं होगा तो पहले से प्रेशर फीड पाइप में भी जाएगा और BP पाइप में भी जाएगा। तो दोनों साइड में प्रेशर जाएगा तो MR का प्रेशर ड्रॉप होगा और जल्दी प्रेशर जो बिल्डअप नहीं होगा। इसलिए डुप्लेक्स चेक वाल को लोको में लगाया जाता है। लोकेशन मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकेशन ऑफ SS1 इन WG5 लोको। SS1 मतलब सेफ्टी वाल के बारे में पूछ रहे हैं ये, कि जो SS1 10.5 kg का सेफ्टी वाल वो कॉरिडोर नंबर 1 के बाहर MR2 के पास में लगा हुआ और उसका एक कॉक भी होता है। तो उस कॉक को क्यों रखा गया है, कभी ये जो सेफ्टी वाल लगातार ब्लो करे तो फिर वो जो कॉक है बंद कर दिया जाता है और प्रेशर को मेंटेन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, इफ आर्नो हैविंग प्रॉब्लम थ्रू विच रिले DJ विल ट्रिप। हाँ, यानी कि आर्नो में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो DJ कौन सी रिले द्वारा ट्रिप होगा। तो भाई जब आर्नो में प्रॉब्लम आ रहा है तो एक तो है क्यों, अब प्रॉब्लम किस टाइप का है वो भी देखना पड़ेगा। तो आर्नो काम नहीं कर रहा है, ठीक से वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है, तो QCVR के द्वारा DJ ट्रिप हो जाएगा। उसका एनो इंटरलॉक हट जाएगा Q118 से और DJ ट्रिप होगा। आर्नो में कोई अर्थ फॉल्ट हुआ तो QOA के द्वारा DJ ट्रिप होगा। और आर्नो में कोई ओवरलोडिंग होगा तो QLA के द्वारा DJ ट्रिप हो जाएगा। इस तरह अलग अलग खराबी का अलग अलग रिले के द्वारा DJ ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लोकेशन ऑफ LTBA MOV इन माइक्रो प्रोसेसर एंड SIV बेस्ड लोको। तो लोको कोई सा भी हो, कैब 2 के पीछे ही LTBA लगा रहता है और LTBA जो है बैटरी की ओवर वोल्टेज से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्या है, पर्पज ऑफ BV इंटरलॉक इन DJ कंट्रोल सर्किट। हाँ चलो, मैं मोबाइल को हाथ में रखता हूं, बार बार उधर रखना नहीं पड़ेगा। तो ये जो BV का इंटरलॉक है DJ कंट्रोल सर्किट में 2 जगह लगाया गया। तो एक तो आपने एक ना Q45 की ब्रांच पर जो BLR DJ है ना, तो उसके पैरेलल में लगा के रखा है। ZBT के पैरेलल में, क्योंकि हम LT टेस्टिंग करते हैं ना तब ZBT को ऑपरेट नहीं करते, पेंटो को नहीं उठाते, इसलिए ZBT का इंटरलॉक नहीं लगेगा तो MTDJ को जो सप्लाई जा रही है वो भी नहीं जाएगी। इसलिए वहां BV का एक इंटरलॉक लगाया, BV बॉक्स का, यानी कि जब हम लोगों को ग्राउंड करेंगे ना तो चाबी से वो इंटरलॉक लग जाएगा। और एक इंटरलॉक लगाया हमने Q44 की ब्रांच पे, क्योंकि जब तक BLR DJ को दबाएंगे तो Q44 इनर्जाइज होगी, लेकिन जैसे BLR DJ को छोड़ देंगे तो Q44 डी इनर्जाइज हो जाएगी। जबकि डी एनर्जाइज नहीं होनी चाहिए, MTDJ को मेंटेन करना है ना, तो वहां भी BV बॉक्स का एक इंटरलॉक लगा के रखा था। 2 जगह BV के इंटरलॉक लगाए हैं
लोगों को एलटी टेस्टिंग में वीसीबी को क्लोज करने के लिए, क्योंकि एलटी टेस्टिंग में देखो Q118 इनर्जाइज होती है, 45 होती है, 44 होती है, एमटीडीजे ईएफडीजे सब होते हैं, लेकिन वहां पे Q44 45 दोनों डी इनर्जाइज हो जाएगी। जैसे बीएलआरडीजे को छोड़ेंगे तो Q30 का एनओ तो खुला हुआ ही है क्योंकि टेंशन है ही नहीं, और Q45 का एनओ भी खुल जाएगा Q44 से, तो Q44 भी डी इनर्जाइज हो जाती है। इसके लिए बीवी का इंटरलॉक एलटी टेस्टिंग करने के उद्देश्य से लगाया गया डीजे कंट्रोल सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, C118 क्लोजिंग इन LT बट नॉट क्लोजिंग इन HT व्हेन विच इंटरलॉक डिफेक्टिव। ना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि वो LT टेस्टिंग में क्लोज होता है और HT में नहीं होता हो, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्लोज हो रहा है लेकिन HT की सप्लाई जो आर्नो को स्टार्टिंग फेज जाने वाला है उस केबल में कोई गड़बड़ी होगी तो वो सप्लाई नहीं जाएगी, लेकिन क्लोज नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि जो उसकी जो कॉइल है ना वो तो कंट्रोल सर्किट में है। तो जब कॉइल में सप्लाई जा रही है LT में क्लोज हो रहा है तो वो HT में भी 100% होगा। HT में एक प्रॉब्लम हो सकता है कि उसकी जो 3 फेज की हायर वोल्टेज की जो सप्लाई आर्नो को स्टार्टिंग फेज जा रहा है ना वो क्लोज होने पर जाता है तो वो नहीं जाता होगा, वो एक बात हो सकती है। नेक्स्ट है CTF कॉइल हैविंग अर्थ फॉल्ट विच फ्यूज विल मेल्ट। देखो लोगों के अंदर किसी की भी कॉइल में अर्थ फॉल्ट होता है तो जिस फ्यूज के द्वारा उसको सप्लाई जाती है वो फ्यूज मेल्ट होगा। तो CTF की कॉइल को CCPT फ्यूज से सप्लाई जाती है, तो अगर CTF की कॉइल में अर्थ फॉल्ट हुआ तो CCPT फ्यूज मेल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ CC CPU इन वर्जन 3। देखो CC CPU किसी भी लोको में भी 6 एम्पियर का ही लगा हुआ है, हो सकता है किसी लोको में ट्रायल बेस पे वो 10 एम्पियर का लगा दबे, अलग बात है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो 6 एम्पियर का ही होता है। लेकिन आपको अगर कहीं 10 एम्पियर का मिलता है या अलग एम्पियर का मिलता है तो इसमें अपने कमेंट में अवश्य लिखना ताकि दूसरों को भी मालूम पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मैनुअल ऑपरेशन ऑफ GR विच ब्रांचेज इन टेप चेंजर कंट्रोल सर्किट विल नॉट इनर्जाइज। हाँ, मतलब इनका पूछना है कि जब आप GR का मैनुअल ऑपरेशन करते हैं, GR को हाथ से कंट्रोल करते हैं, तब टेप चेंजर सर्किट में किन किन ब्रांच को सप्लाई नहीं जाती। तो वहां देखो जहां पे ZSM GR का इंटरलॉक लगा है ना उस ब्रांच को नहीं जाएगी, जैसे V1 V2 को नहीं जाएगी और Q46 को भी सप्लाई नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन LT while closing DJ which branches will energize in DJ control circuit। हाँ, तो इन्होंने बोला है कि LT टेस्टिंग में कौन सी ब्रांच इनर्जाइज रहेगी। तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था Q11 इनर्जाइज रहेगी और MTDJ इनर्जाइज रहेगी, और बाकी जो है Q44 डी इनर्जाइज, 45 डी इनर्जाइज, EFDJ डी इनर्जाइज, C118 भी डी इनर्जाइज। तो सिर्फ Q118 और MTDJ दोनों ब्रांच जो है वो इनर्जाइज रहेगी LT टेस्टिंग करते समय। तो ये थे इनके कुल 10 सवाल जिसका मैंने आपको उत्तर दिया। ये उत्तर आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, मेरी डॉटर का भी खबरी ऐप चलता है, उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां वो स्वास्थ्य से संबंधित अच्छे ऑडियो भेजती है, वो आप फॉलो करें खबरी ऐप को और अवश्य सुने। और जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए मेरा एक चैनल और भी चलता है भारतीय सनातन संस्कृति के नाम से, तो वो उसका भी लिंक इसमें दिया हुआ है, उसको भी आप फॉलो करें तो आपको अपना नॉलेज बढ़ाएं। जितना जितना भगवान में आप ज़्यादा ध्यान लगाएंगे उतना उतना आपका प्रोग्रेस यानी कि तरक्की होती जाएगी। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने कहा था कि काम करते रहो और नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो। तो ईश्वर का नाम हर जगह लेते रहो, आपका काम भी अच्छा होगा और फालतू इधर उधर दिमाग भी नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश और होश के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम।